एक सामाजिक कुरीति है जो बड़ी संख्या में मर्दों की जान ले रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में बातचीत कर ली जाए, क्योंकि शायद किसी की जान बच जाए। वैसे तो लोग बिल्कुल मानते नहीं हैं और ना ही गहराई से इस बारे में सोचते हैं। देखिए, सीधी सी बात मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में और भारत में भी, और मैं जितने लोगों से मिला हूँ, कई संभ्रांत लोगों से भी, तो वहाँ से मैं बता रहा हूँ अनुभव के अनुसार से कि कोई फ़र्क नहीं है लड़के और लड़कियों में। मेरे कई बहुत नज़दीकी जानकार लोग हैं जिनकी दो बेटियां ही हैं या फिर एक बेटी ही है और बहुत हैप्पी फैमिली है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिंगल, मेरी फ्रेंड लोग भी हैं जो सिंगल चाइल्ड थी पेरेंट्स की, मतलब एक ही लड़की थी। तो उनके कोई रिलेशन में भाई थे तो उनसे उनका काम तो मस्त थे वो लोग। मतलब कोई वैसा भाई की उतनी ज़रूरत है ही नहीं जितनी कि लोगों ने हंगामा मचा रखा है। मतलब जितनी कमाई, जितनी हैसियत, उसी हिसाब से बच्चे होने चाहिए। और फिर मैंने एक मधेपुरा ज़िला में मैंने देखा कि जिन लड़कियों ने मुझे बताया कि उनकी नंबर ऑफ़ सिस्टर्स ज़्यादा है, यानी 5 है या 4 है या 6 है, इस तरह से है। फिर उनके फादर नहीं थे। तो ये मुझे बड़ा बहुत अजीब लगा। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा समाज शास्त्र लेकर के मैंने मेंस दिया है, सीडीपीओ वाला, और बाकी पढ़ा भी मैंने ढंग से है। तो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में अध्ययन किया, तो ये जान के मुझे, और फील्ड वर्क भी किया, तो ये जान के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बेटे की चाह में लोग बहुत सारी बेटियों को पैदा कर देते हैं और फिर उनका खाना खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वही है, बेटियां तो बोझ है, उनका शादी भी करना है, इस तरह का भाव है। तो ये बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है और ये प्रेशर को ना इंसान आदमी झेल नहीं पाता। ज़रूरी नहीं है कि वो सुसाइड ही करे। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा बच्चों का बोझ, या घर में कोई और लोग हैं जो संपन्न है, थोड़ा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा ये नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसका बोझ ये बहुत बुरी तरीके से इंसानों को तोड़ देता है। और इस टूटन में सबसे पहले जो ज़्यादा मानसिक तनाव होता है, उस मानसिक तनाव में डायबिटीज़ टाइप 2 वगैरह तो आता ही आता है, और भी परेशानी होती है, हाइपरटेंशन और वगैरह वगैरह। टाइम पे खाना नहीं खाना, नहीं खाना पीना खाना वगैरह वगैरह, अनियमित जीवन और ज़्यादा परेशान करती है। और लोग ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाते, 40 के अंदर ही या 50 के अंदर ही नेचुरल कारण से उनकी डेथ हो जा रही है। ये बड़ा अजीब है। तो सबसे पहले यही है कि अगर जो महिलाएं अगर अनपढ़ हैं वो इतना तो सुनेंगी नहीं, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से सुन लीजिए। अपने बेटे को, बहू को, पोते के लिए फोर्स मत कीजिए, क्योंकि वो नहीं उसको खिला पाएंगे तो वो दबाव वो ज़रूरी नहीं है कि झेल जाए। और ज़्यादा बच्चे अगर हैं तो उसका सेहत से, खास करके पुरुषों को जहाँ कमाने का मजबूरी है, तो वो सेहत पे असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है, और इतना बुरा कि उनकी जान तक इसमें चली जाती है। तो ये है कि बच्चे कम ही अच्छे, एक बच्चा बहुत है, दो बच्चा बहुत बढ़िया, इससे ज़्यादा नहीं है। लड़का हो लड़की हो, बस दो ही होने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटे नहीं कमा के खिलाते हैं, नहीं बेटी दुपराए घर जाती है, बेटा भी अच्छे जॉब की तलाश में बाहर शिफ्ट होता है, चला ही जाता है। जो नहीं जाता है और कोई काम नहीं करता है तो माँ बाप के लिए माथा का दर्द ही है, रोज़ मारेगा, पीटेगा, तंग करेगा। अगर बेटी को ही पढ़ा लिखा के अच्छा बना दिया तो बेटी भी केयर करती है और करेगी। बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस बात को थोड़ा समझिए, नहीं तो कई लोगों का जान ऐसे ही जाएगा, बहुत आराम से जाएगा।